गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें को नहीं नींद आती, उसके घर चले जाते हैं। हम अपने सारे रिश्तों को, ताल्लुकात को मेंटेन करके रखने के आदी हैं। हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूं, फलां शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूं, भाई भेजता हूं। हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो, जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामत नहीं होता। फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती। वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता। खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा अब सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के, आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए। अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हजरत बावलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहाँ भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहाँ था। बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाएं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहाँ मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़ अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक की कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको ले खाए, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया। कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनाहगार समझा है, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है। करे ना ये काम, करे ना ये काम, बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर ना कर, चौथा डूब ना जाए। करते उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया और कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियाँ लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफ़ी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना, बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियां, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं। भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी पाक साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए,
فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، اور رب نے اسے بھی جنت دے دی۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں۔ سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا۔ آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی واقعی، یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے۔ یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں۔ اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو، نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے، تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج، اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا، میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا، میرے پیارے ہیں، محبت ہے مجھے، تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں، میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، پکا، آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے۔ آپ یقین کریں، بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ، تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں، تیرے ابا کی ہے، لے کے آ۔ وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے، کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، میرا دروازہ نہ بند کرو، مہربانی کرو۔ اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے، جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا۔ نہ کریں یہ ظلم۔ ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں، ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں یہ نکما ہے، یہ نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا، اس میں فلانا ہے، بے فلانا ہے، بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا۔ اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے۔ نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے۔ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں، فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا،
सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है, कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज़ देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी, खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इसार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ये है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ये बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज़्यादा नहीं को 20 को दे दूंगा तुझे, वो भी खासी नेकी करके, वो भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से सान चढ़ाऊँगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊँगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन कर रहा हूँ, सारे इलाके को वैसे ही बताऊँगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, पे सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वज़ीर आज़म तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका? ये तो किसी को भी दें तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दें तो हमें हुक्म ये है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये जो बिल्कुल ही अपने हैं उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही ज़रूरत थी। मेरे अजीज़ रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज़ लोगों को हुजूर ने नामिनेट किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबियाँ जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई, निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई। माँ थी ना, उनकी आवाज़ जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज़ को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज़ हुई है तो रब मुस्कुराया है। जिसके आने पे रब राज़ी हो मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तुम्हें पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। और आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले और महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले। फरमाया कि इनके तो जाने पे रब करीम। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हज़रत अबू तलहा
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی، فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے۔